बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है। मैं और एक मरतबा फिर अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। पहले तो माज़रत कबूल कीजिएगा कि कुछ दिन मैं वीलॉग नहीं कर सका। दरअसल एक छोटा सा हादसा पेश आ गया था जिसकी वजह से कुछ पसलियों पर मुझे ज़र्ब पहुंची और उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ में था। बात भी इसी तरीके से नहीं कर पा रहा था, अभी भी नहीं कर पा रहा, दर्द अभी तक है, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि इतनी बेहतरी है कि अब मैं बात कर सकता हूँ। वरना पहले तो मैं उठने बैठने से बल्कि लेटने तक से भी करवट बदलने से मुझे तकलीफ हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तबीयत बेहतर है, तो आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज के वीलॉग में बात करेंगे जो सियालकोट में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। उस्मान डार पीटीआई के जो लीडर थे, उनकी बूढ़ी वालदा के साथ, 70 साल उनकी उम्र है, उनके साथ जो वाक़या पेश आया उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और एक दो चीज़ों पर और। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियोस अगर पसंद आती हैं, मेरे तजज़िये से मुत्तफिक होते हैं, तो लाइक और शेयर भी कर लीजिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए नाज़रीन, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए, मुझे मेरी खामियों से आगाह कीजिए ताकि मैं अपने कंटेंट को बेहतर कर सकूं। तो चलते हैं मेन बात की तरफ। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जुल्म और बर्बरियत का अफरीत नंगा नाच नाच रहा है। जो कुछ इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान में, कम से कम मुझे अपनी याददाश्त में या जो किताबों में तारीख पाकिस्तान की मैंने पढ़ी है, बल्कि दुनिया की बहुत सारी अकवाम की जो तारीख पढ़ी है, उसमें इस किस्म की मिसालें शाज़ व नादिर मिलती हैं। पाकिस्तान में तो बिल्कुल भी नहीं मिलती। यानी इस वक्त सूरत हाल ये है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, जमीयत उलमा इस्लाम, MQM, ANP, बाप माँ, ये जितनी पार्टीज, ये चू चू का मुरब्बा जो है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी के खिलाफ फस्तायत, बर्बरियत, दहशत, जुल्म सितम के इस लेवल पर चला गया है कि उनके लीडरान्स को तोड़कर इन्हें सुकून नहीं आया, उनके मेन लीडर को जेल में डाल के इन्हें सुकून नहीं आया, बच्चों तक पे, बूढ़ों तक पे जुल्म करके सुकून नहीं आया। और अब जो औरतों के साथ और ख़ास तौर पे बूढ़ी ख़वातीन के साथ, उस्मान डार की वालदा के साथ जिस तरह से घर में घुस के दोबारा तोड़ फोड़ की, उनके कपड़े फाड़े और जिस तरह से उन पर हाथ उठाया, मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये पुलिस वाले चाहे जिसके मर्जी कहने पर कर रहे हो, चाहे खुद से कर रहे हो, ज़ाहिर खुद से तो नहीं करेंगे, इनके घर में माँ बहनें बेटियां हैं, ये किस तरह अपनी माँ बहनों से, बेटियों से, बीवियों से आंखें मिलाते होंगे घर जाके, किस मुंह से घर जाते होंगे, किस मुंह से उनसे कलाम करते होंगे। क्या इनकी बीवियां, इनकी बेटियां, इनकी माएँ, इनकी बहनें इनसे ये सवाल नहीं करती होंगी कि तुम ये औरतों के साथ सलूक करके इस घर में दाखिल कैसे हुए हो? यानी जुल्म और सितम का कोई पहाड़, क्या मतलब, ये तो को हिमालय से भी बढ़ के कोई चीज है, को माउंट एवरेस्ट से भी कोई ऊंची चीज अगर कहा जाए अपने जुस्से के और जसामत के हिसाब से, तो ये कर रहे हैं। क्या इससे क्या हासिल करना चाहेंगे? मैं पहले ये बात पूछता हूँ, जितनी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, मैं माजी को कहूंगा, उस्मान डार की वालदा को कहूंगा कि मेरी बहुत छोटी सी आवाज है, उन तक पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन माजी आप फिक्र ना करें, जिस जुर्रत के साथ आपने सामने आके बयान दिया है, खवातीन अपनी इज्जत की खातिर, और वो भी इस उम्र में, खामोश हो जाती हैं, जुल्म सह लेती हैं, चुप कर जाती हैं कि भाई खवातीन की इज्जत को, नामूस को, हमारे माशरे में खास मुकाम हासिल है तो उसको ठेस पहुंच जाएगी। औरतें बहुत नाजुक आपगीने होते हैं, उन्हें अपनी इज्जत नफ्स का बहुत ख्याल होता है, माशरे में अपनी इज्जत का बहुत ख्याल होता है, मर्दों से कहीं ज्यादा होता है। तो वो जुल्म और सितम सह जाती हैं, खामोश हो जाती हैं, बर्दाश्त कर लेती हैं, चुप कर जाती हैं, सब्र कर लेती हैं, इसलिए कि उनकी इज्जत को ठेस ना पहुंचे। लेकिन माँ जी, आपको सलाम है कि जिस तरह से आप निकली बात, आपने ख्वाजा आसिफ को जिस तरह से ललकारा और इस जुल्म, फस्तायत और बर्बरियत के खिलाफ जिस तरह से आवाज़ बुलंद की है, आप एक दलेर और नडर खातून है, दबंग खातून है। मैं आपको सलाम करता हूँ और दुआ करता हूँ कि पाकिस्तान की सारी माएँ, बहनें, बेटियाँ इसी तरह से आपकी तरह से दबंग हो जाएं, खौफ के बुत तोड़ दें और बाहर निकल आए। तो फिर ये जो चंद हजार लोगों का टोला है ना माँ जी, ये कुछ नहीं कर सकेगा। तो आप इन सब औरतों के लिए मशअल राह हैं, आपको मेरा सलाम है, पूरी कौम का आपको सलाम है। इसके बाद मैं तवज्जो करता हूं उन लोगों की तरफ जिनके हुक्म पर यह काम हुआ, और उन लोगों की तरफ जिन्होंने ये काम किया, यानी प्रैक्टिकली जिन्होंने किया और जिन्होंने इसके ऑर्डर्स दिए। अगर गैरत नाम की कोई चीज आपके अंदर, उसकी जर्रा बराबर कोई रमक भी मौजूद है, तो आपको अपने पेशाब में डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि चुल्लू भर पानी जो होता है ना, वो बड़ा कीमती होता है।
चुल्लू भर पानी किसी प्यासे की प्यास बुझा सकता है, किसी का मुंह धो सकता है, किसी का हाथ धो सकता है, बहुत सारे परिंदों की प्यास बुझाने के काम आ सकता है। चुल्लू भर पानी बड़ी कीमती चीज है। पेशाब एक नापाक चीज है। आपको अपने पेशाब में गर्क होके मर जाना चाहिए। आप किस हद तक इस जुल्म को लेके जाएंगे? जैसे मैं सोचता हूं कि आज तो बस हो गई यार, अब इसके बाद तो अब कोई मजीद इस किस्म का कोई औछा घनौना हथकंडा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप मुझे शिकस्ते फाश देते हैं, आप मुझे लाजवाब कर देते हैं, आप मुझे एक नया रास्ता दिखाते हैं कि हम इस रास्ते से भी इंसानियत की तजलील कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, एक अदालत तो यहां लगनी है, वो तो लगेगी, और एक अदालत जो आखिरत की लगनी है वो भी लगेगी। आखिरत में तो जो आपके साथ मामला होने जा रहा है ना, वो तो आखिरत पर है। वो जब आखिरत आएगी तो फिर हम देखेंगे, पूरी दुनिया देखेगी कि आपके साथ क्या होता है। लेकिन इस दुनिया में भी याद रखिएगा, अल्लाह ताला जालिम को उसके जुल्म का बदला दिए बगैर जाने नहीं देता इस दुनिया से। लाखों मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन हमारा अलमिया यह है कि हम उनसे सबक नहीं सीखते। किसी ने क्या खूब कहा था कि द बिगेस्ट लेसन ऑफ द हिस्ट्री इज दैट नोबडी लर्न्स अ लेसन फ्रॉम द हिस्ट्री। तारीख का सबसे बड़ा सबक यह है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। आप भी तारीख से सबक नहीं सीख रहे, तो आपका अंजाम भी तारीख के कूड़ेदानों में होगा। कोई काजी फायज ईसा हो, कोई वो आमिर फारूक हो, जिन्होंने अपने नाम के साथ जस्टिस लगाया हुआ है। अंदाजा कीजिए, कंप्लीट अनजस्ट काम करने वाले लोग अपने नाम के साथ जस्टिस लगा रहे हैं। तो फिर यही होगा। और पुलिस के आला अफसरान जो कठपुतलियां बने हुए हैं, क्या कर लेंगे भाई ये हुक्मरान आपके साथ ज्यादा से ज्यादा, जिनके आप तो फैलिए बने हुए हैं, पैरासाइट्स बने हुए हैं जिनके आप, यस सर हिज मास्टर्स वॉइस बने हुए हैं। ये क्या कर लेंगे? ये आपको डिसमिस तो नहीं कर सकते नौकरी से ज्यादा आपका तबादला हो जाएगा। तो इस किस्म का जुल्म, इस किस्म की ज्यादती, बर्बरियत, वहशत, तशद्दुद कमाने से उसके गुना तो अलहदा अपना है, ये मुल्की कवानीन में भी आप जुर्म कर रहे हैं। तो वो वक्त आने वाला है, ये याद रखिए, कान खोल के बात सुन लीजिए कि वो वक्त आने वाला है जब आपका भी यौम हिसाब आएगा। इसी दुनिया में, इसी मुल्क में यौम हिसाब आएगा। ये अवाम आपको भागने नहीं देगी। डरे उस वक्त से कि जब आप एमपीओ के तहत अपने आप को खुद घर में नजर बंद कर लेंगे और अपने घरों पर पुलिस के पैरे लगवा लेंगे अपने, कि हमें कोई पकड़ ना ले, को हमारे साथ को बुरा सलूक ना करे। आप इस अवाम को जिस हद तक रगेद रहे हैं, आप इस अवाम को वहां तक लेकर जा रहे हैं। और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है। अगर आप इन औचे हथकंडों में आलाकार ना बने, अगर आप बनते रहे और आपने ये काम ना छोड़ा, तो फिर आपके साथ भी वही होगा जो इनकलाब फ्रांस में हुआ था। आपको पता है ना इनकलाब फ्रांस में क्या हुआ था? तमाम उमरा, रऊसा, शहजादे, शहजादियां, शाही खानदान को जिस किस्म से रगेद के, जिस तरह से उन्हें तख्त से उतारा गया और फिर उनको जिस तरह से मार दिया गया, उसके बाद फ्रांस की अवाम लोगों की हथेलियां टटोलते थे, हथेलियां दबा के देखते थे। अगर किसी की हथेली नरम महसूस होती थी तो कहते थे कि ये भी शाही खानदान का मरात याफ्ता है, परवरदा है, ये शाही खानदान के, इसकी हथेलियां सख्त क्यों नहीं है, हम मेहनत कशों जैसी। वो भी लपेटे में आ जाते थे। उनको भी सजाएं मिलती थी जिनकी हथेलियां नरम होती थी। खुदारा 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 पाकिस्तान को उस तरफ लेकर मत जाए। क्या पुलिस, क्या फौज, क्या अदलिया, क्या सिविल ब्यूरोक्रेसी, क्या मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, आप लोग पाकिस्तान को, अवाम को, गुस्से को उस तरफ धकेल रहे हैं, उस तरफ लेकर जा रहे हैं जब आपको इनके गैज़ो गजब से बचाने वाला कोई नहीं होगा। एक उस्मान डार की वालिदा आज बाहर निकल आई है, कल को आपको हजारों खवातीन मिलेंगी जिनके साथ ज्यादतियां हुई हैं इस तरह से, और वो भी देख के हिम्मत पकड़ेंगी, वो भी बाहर आएंगी और फिर राज करेगी खल्के खुदा। एक दिन तो खल्के खुदा का राज होगा, उस दिन आप क्या करेंगे? आपके नाम जो है ना, वो एग्जिट कंट्रोल लिस्टों में डले होंगे, आप जेलों में सड़ेंगे, आपको वो सजाएं मिलेंगी और जो सजा से बचेगा वो अवाम के हत्थे चढ़ेगा। ये पब्लिक सब जानती है। जुबान खल्क को नकारा खुदा समझो, मिट जाओगे वरना आप। और ये ना समझना कि ये आपके जो वर्दी पर फूल लगे हुए हैं और जो आपने काले गाउन पहने हुए हैं और जो आपने यूनिफॉर्म्स पहनी हुई हैं, ये सदा आपको बचाएंगी। ये आपको नहीं बचा सकेंगी। बच जाइए उस वक्त से। उस्मान डार की वालदा को एक मरतबा फिर सलाम। माँ जी डटी रहे, पूरी कौम आपके साथ है। और बहनें, बेटियां, माएँ जो हमारी, जिन तक ये मेरी बात पहुंचे,
آپ کو بھی یہی دعوت ہے کہ عثمان ڈار کی والدہ محترمہ سے آپ نصیحت پکڑیں، آپ بھی ڈٹ جائیں اپنے حق کے لیے، کیونکہ پاکستان صرف پاکستان کی عوام کا ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جو اسے باپ کی جاگیر سمجھ کے روند رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، ان کا یوم حساب آپ عوام کے ہاتھوں ہی آئے گا انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ایک مرتبہ پھر گزارش کروں گا کہ اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے، ویڈیوز لائک اینڈ شیئر کیجئے، بیل آئیکن دبائیے، اور کمنٹس کا میں ہمیشہ منتظر رہتا ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔